आज बिहार पुलिस का 2023 में जो बहाली आने वाली है उसका सेकेंड पार्ट का सिलेबस मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ। और इसको देखना यह है कि बिहार पुलिस 2023 में कुछ सिलेबस में चेंज करने की मंशा आयोग ने बना ली है। तो कैसे कैसे प्रश्न रहेगा, सबसे पहले वो है। और मैं सिलेबस जो पहले वीडियो में सामान्य ज्ञान का बना करके दिए थे और अब जो शेष बचा हुआ है सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित, उसका मैं सिलेबस आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं। तो सबसे पहले ये जानिए कि बिहार पुलिस की जो 2023 में प्रारंभिक परीक्षा जो होगी उसमें कितने क्वेश्चंस रहेंगे। तो सबसे पहले वहां लिखा गया टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे। टोटल क्वेश्चन जो है ये आपका 100 रहेंगे और टोटल टाइम जो है 2 घंटा का 2 घंटा का टोटल टाइम है और निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। अब यहां देखना है कि ये परीक्षा को जो संचालित करता है उस एजेंसी का नाम है CSBC, केंद्रीय चयन परिषद। उसके बाद है कि परीक्षा में 100 क्वेश्चन जो है वो किस किस से रहेंगे। तो नंबर 1 में है आपका सामान्य ज्ञान से, नंबर 2 में है सामान्य विज्ञान से, और नंबर 3 में है गणित से, और नंबर 4 में जो है हिंदी रहेगा, और नंबर 5 में जो है वो तर्क शक्ति रहेगा यानी रीजनिंग रहेगा। अब यहां है कि सामान्य ज्ञान से 40 क्वेश्चंस रहेंगे, सामान्य विज्ञान से 25 क्वेश्चंस रहेंगे, और गणित से 10 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी और अंग्रेजी से 15 क्वेश्चंस रहेंगे, और तर्क शक्ति से 10 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरह से देखिए 40 और 25 65 हो जाता है, और 65 और इधर 35 100, टोटल क्वेश्चन 100, टाइम 2 आवर्स। इस तरह से अब आइए समान विज्ञान का जो प्रारूप है और समान गणित का जो प्रारूप है आयोग के माध्यम से मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं। तो समान विज्ञान को 3 पार्ट में बांटा गया है। पार्ट नंबर 1 है जीव विज्ञान, पार्ट नंबर 2 है रसायन विज्ञान, और पार्ट नंबर 3 है भौतिक विज्ञान। अब यहां यह देखिए कि जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान में सामान्य परिचय, जीव विज्ञान का पहले सामान्य परिचय, इसका जीव विज्ञान का कैसे क्या क्या चीज अध्ययन किया जाता है उसका, प्लस जीव विज्ञान का बैक हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद है चैप्टर है कोशिका है, कोशिका से संबंधित प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं। उसके बाद है आनुवांशिकता है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है मानव शरीर, मानव शरीर से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसका विटामिन है, तो विटामिन तो आप ही जान भी रहे हैं कि बिना कोई परीक्षा में विज्ञान अगर रहेगा तो उसमें विटामिन का एक प्रश्न रहबे करेगा। पोषक तत्व है, उसके बाद श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, परिसंचरण तंत्र है, उसके बाद उत्सर्जन है और प्रजनन है, फिर तंत्रिका तंत्र है, मानव ग्रंथि और हार्मोन है, मानव एवं पादप रोग। इस तरह से मैंने जीव विज्ञान का इतना चैप्टर आप लोगों को दिए हैं। और फिर दूसरा है रसायन, सामान्य परिचय है, रसायन विज्ञान का कैसे जीवन माने इसका वैक पृष्ठभूमि क्या है, वो सब सारे चीज इसमें आएंगे। परमाणु संख्या है, परिवर्तन है, अम्ल क्षार लवण है, कार्बनिक रसायन है, बहुलक है, विस्फोटक पदार्थ है, ईंधन है, उर्वरक है और संश्लेषित रेशे हैं। तो रसायन विज्ञान में इससे ज्यादा चैप्टर नहीं पढ़ना है, इतना अगर आप पढ़ लीजिएगा। एक तो और है पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, ये आवर्त सारणी जो है आपको आगे जाकर के भी आएंगे। उसके बाद है आपका भौतिकी में, भौतिक विज्ञान में फिर सामान्य परिचय है, मात्रक है, गति, समय, कार्य और ऊर्जा है, फिर है प्रकाश, दर्पण और लेंस है, फिर ध्वनि है, फिर विद्युत है, फिर ऊष्मा है, फिर चुंबकत्व है, फिर संगणक है, कंप्यूटर है।
तो ये इतने जो है 3 गो पार्ट में जो हम समान विज्ञान का जो प्रारूप बनाए हैं, अगर समान विज्ञान में 25 प्रश्न आएंगे तो इससे ज्यादा प्रश्न 25 प्रश्न नहीं रहेंगे। इसी चैप्टर से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो नोट्स बनाए जाएंगे ये आपका एनसीईआरटी नोट्स रहेंगे। और अब आइए समान गणित है, तो समान गणित में बीज गणित है, त्रिकोणमिति है, अनुपात समानुपात है, ब्याज है, क्षेत्रफल और परिमाप है, पाइप टंकी और नल है, औसत है, प्रतिशत है, सरलीकरण है, लाभ हानि है, धारा नाव रेल है, वर्गमूल है, घनमूल है, समीकरण है। गणित का भी सारे चैप्टर को हमने टच कर लिया है। इससे ज़्यादा गणित में आप लोगों को बनाना भी नहीं है। गणित और विज्ञान का प्रारूप इसी को अगर कंप्लीट किया जाए तो मेरा ये दावा है कि गणित और विज्ञान से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। अब है कि परीक्षा का जो तैयारी जो किया जाएगा वो सिस्टमेटिक ढंग से करिए। बिना सब्जेक्टिव पढ़े हुए आप प्रश्नों का जवाब सोच और समझ से जो परे प्रश्न रहेंगे उनका आप जवाब नहीं दे सकते। तभी दे सकते हैं जब आप किसी भी विषय को सिस्टमेटिक और थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं। जब तक आप एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक को अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप जवाब देने में सक्षम नहीं रहेंगे। इस तरह से मैंने पूरा प्रोग्राम बना दिया है बिहार पुलिस का। पहले वीडियो में पहला पार्ट था, अब सेकंड वीडियो में जो सेकंड पार्ट है, उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी बचा और तर्क शक्ति बचा। इसका हम आप लोगों को स्टडी मटेरियल के साथ उपलब्ध कराएंगे। इन सारे तथ्यों को बारी बारी से मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से स्टडी मटेरियल पढ़ा करके आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद ये प्रारूप को समझिए। प्रारूप को समझने के बाद ही किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके रास्ता को चयन किया जाता है। जब तक रास्ता आपको मालूम नहीं रहेगा लक्ष्य पर नहीं पहुंचिएगा। इसलिए इसमें अगर कोई किसी भी प्रकार का संशोधन अगर आपके नज़र में आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना सलाह लिख करके भेजिए।